जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। 142 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं, शानदार रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट तेजी ये चलती रहती है, लेकिन एक अच्छे शेयर पे आपका फोकस होने से क्या होता है। देखिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, कभी शेयर कितने का होता था 41 का, और आज की डेट में ऊपर तक इसने कितना मारा है 161। तो एक ही शेयर से आपका काम हो जाता है। लेकिन पढ़ाई कौन करे, 293% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। और थोड़ा सा पहले चले जाइए, देखिए कितने का शेयर होता था, ज़बरदस्त तेज़ी बनाई, ऊपर 500-600 रुपये का बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद फिर से तेज़ी बननी शुरू हो गई है। तो बड़ी तेज़ी बनी, उसके बाद बड़ी गिरावट, और बड़ी गिरावट से देखिए 52 वीक लो 108 रुपये से आज की डेट में 142 रुपये के आसपास है। रिजल्ट आ चुके हैं, मार्केट कैप 64,000 करोड़ का है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट्स के अंदर कितनी मजबूती है। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 18,400 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 18,500, उसके बाद 19,000 करोड़, उसके बाद 19,500 करोड़, उसके बाद देखेंगे 20,097 करोड़। इसी तरह से हम नेट प्रॉफिट देखने की अगर कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 1,831 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, देख लीजिए। उसके बाद 2,500 करोड़ हुआ, फिर 2,800 करोड़ हुआ, 3,089 करोड़ हुआ, और आज की डेट में 3,304 करोड़ का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया। मतलब मुझे तो रिजल्ट्स एकदम सुपर लग रहे हैं। दोस्तों, शेयर अपने हिसाब से भागते हैं, आपके कहने से नहीं भागेंगे। रिजल्ट अच्छे हो या ख़राब हो, समय के हिसाब से भागेंगे, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। नेट एनपी आप देख सकते हैं 1.81%, जो कि कभी 2.54% था। नेट एनपी भी देखेंगे 0.65% था, घटकर कितना रह गया 0.51%। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं। दोस्तों, अगली कंपनी होगी, काफ़ी छोटी कंपनी है, डॉक्टर लाल पैथ लैब। इस पर मत जाइए, छोटी बड़ी के लिए मार्केट कैप देखा जाता है। 1,775 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर गूगल में आपको दिखाई देगा, क्योंकि बोनस स्प्लिट अगर दे दिया जाता है कंपनी के द्वारा तो वो यहाँ पर पूरा कुछ दिन तक दिखाई नहीं देता है। अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में एडजस्ट हो जाएगा। एक्चुअल अगर देखें तो 29,400 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो मालूम होना चाहिए सिर्फ इसको देख के कि 14,000 करोड़ छोटी कंपनी है, तो ये 29,000 करोड़ की कंपनी है। 1-2 लाख करोड़ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी खासी नीचे से तेज़ी इसके अंदर बन रही है। तो जो मजबूत कंपनियां हैं, जिनका बिजनेस रन कर रहा है, उनके अंदर बीच में गिरावट होने के बाद भी शेयर ऊपर की तरफ भाग जाता है। जैसे एथर एनर्जी को आप देख लीजिए, कुछ समय के लिए नीचे गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स को। एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 670 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 731 करोड़, 660, 703 करोड़, उसके बाद देखेंगे 798 करोड़। तो लगातार यहाँ पे सेल्स लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं 192 करोड़ का, उसके बाद 224 करोड़, 179 करोड़, 187 करोड़, उसके बाद 248 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार इस समय दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 134 करोड़ से सीधा बढ़कर 170 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर में भी 130 था, उससे पहले 91 करोड़, उससे पहले 152 करोड़। तो ओवरऑल मिला के अगर देखें तो डॉक्टर लाल पैथ लैब के रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। और साथ ही आपको एक चीज़ के बारे में और मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व्स देखिए कितना है। डॉक्टर लाल पैथ लैब के पास 2,341 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरोइंग कितनी है, सिर्फ 199 करोड़ की, जो कि पहले कितनी होती थी, 420 करोड़ की होती थी। तो यहाँ पर कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब आगे देखते हैं कि लोगों को क्या इसके अंदर अच्छा लगता है, या जो ऑलरेडी तेज़ी बन चुकी है वो इसके अंदर समा गई है। अब आगे कुछ नहीं बचा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी लोरस लैब लिमिटेड। 1,609 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
2% की तेज़ी है। 6 महीने के अंदर देखिए अच्छी खासी तेज़ी लोरस लैब ने दिखाई है। और 1 साल का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो ये शेयर नहीं रुकने वाला है, लगातार तेज़ी और 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तब भी ये शेयर नहीं रुक रहा है। 300 रुपये से आज की डेट में 1600 रुपये पहुँच चुका है। और थोड़ा सा पहले देखें तो काफ़ी सस्ता था, थोड़ा सा पहले और देख लें तो शेयर कितने का था भाव, यहाँ पर आप देख सकते हैं 81 रुपये का। उसके बाद एक बड़ी तेज़ी, गिरावट और उसके बाद सीधा तेज़ी। अब तेज़ी देखना है, मार्केट कैप भी एक बार देख लीजिए, 86 करोड़ का, 86,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब यहाँ पर खेल सबसे बड़ा ये होता है कि लोरस लैब के अंदर तेज़ी लगातार बन चुकी है। अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए उसके लिए आपको देखने पड़ेंगे फंडामेंटल। अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो फिर आने वाले टाइम में आपका पैसा बन सकता है। दोस्तों लोरस लैब की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले देख लीजिए 1570 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1653 करोड़, उसके बाद 1778 करोड़, उसके बाद 1812 करोड़, अभी देखेंगे 2026 करोड़। कितना? 2026 करोड़। जी कहीं गिरावट शुरू ना हो जाए, देखिए वो तो मार्केट बताएगा कि मार्केट को कितने अच्छे रिजल्ट लग रहे हैं। 1 साल पहले 382 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 403 करोड़, 480, 512 करोड़ और अभी देखेंगे 638 करोड़। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज भी काफ़ी शानदार रिजल्ट है। नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं 162 करोड़ का, उसके बाद 194 करोड़, 252, 282 करोड़ और आगे देखेंगे तो अभी 362 करोड़ का शानदार कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखा दिया है। चलिए इसी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे तो रिजर्व्स देखिए कितना है 5100 करोड़ का और बोरोइंग देखिए 2500 करोड़ की। ज़बरदस्त टक्कर यहाँ पर चल रही है रिजर्व्स और बोरोइंग के अंदर। अब देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में शेयर दिखाता है। दोस्तों अगला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 8 रुपये 80 रुपये 50 पैसे का ये शेयर है। 8 रुपये का भी कभी होता था, ये मेरे मुंह से निकला है। आप देखिए यहाँ पर कभी ये 16 रुपये, उससे पहले थोड़ा सा चले जाइए तो कभी ये नीचे की साइड में 8-9 रुपये के आसपास ही होता था। 2020 में देखिए 8 रुपये 85 पैसे। उसके बाद तेज़ी बनती चली जाती है तो 8 रुपये से 80 रुपये, 80 रुपये से देखिए हाई कितना मार दिया 94 रुपये। तो 9 गुना पैसा ये करके दे चुका है। कितने दिन में? 2020 से लेकर अब तक। थोड़ा सा और पहले चले जाइए, 2020 तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आपको सन एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा। कौन सा सन था? देखिए 2020 ही था, 9 अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक इसने कितना पैसा बना के दे दिया। तो कुछ लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ है। बस आपको मालूम हो कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है और मालूम हो कैसा शेयर है। रिजल्ट ऑलरेडी कई दिन पहले आ चुके हैं, तो रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हुई क्योंकि काफ़ी बड़ी तेज़ी बनी थी। उसके बाद संभल के मार्केट इस समय चल रहा है क्योंकि रिजल्ट का भी दबदबा ख़त्म और अभी लड़ाई का गैस डीजल पेट्रोल उसकी समस्या फिर दोबारा ना हो जाए। रिजल्ट्स में इसके कोई कमी नहीं है, रिजल्ट्स एक नंबर हैं। जैसे कि अभी बैंक ऑफ इंडिया के दिखाए वैसे ही रिजल्ट्स इसके हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। लगातार नेट प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब देखते हैं कि आगे यहाँ से फिर दोबारा जो इसने हाई बनाया है 94 रुपये या 100 रुपये मारेगा या फिर नीचे गिरेगा, उस समय बताएगा। तो इस चैनल पे जो भी शेयर बताए गए हैं वो एक एजुकेशन पर्पज़ से आपको बताए जाते हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़े। कोई शेयर यहाँ से खरीदना है या कहीं से भी खरीदना, उसके बारे में स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ ठीक है तब खरीदना है। धन्यवाद।